Hello everyone, this is Shiv Chahar. Today I will start the topic अवकलन। अवकलन जो टॉपिक है वो क्लास 12th का है, कैलकुलस का पोर्शन है। पहले काफी टाइम पहले अलग से मैथ होता था कैलकुलस, उसके अंदर पढ़ाया जाता था आपको अवकलन और समाकलन। तो आज का यहाँ पे टॉपिक है आपका अवकलन। तो हम बातें करेंगे वो केवल अवकलन पर ही करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अवकलन को किससे व्यक्त करते हैं। तो अवकलन को व्यक्त करते हैं डी ओवर डी एक्स से, डी ओवर डी एक्स। इसको आप डी अपॉन डी एक्स भी पढ़ सकते हैं। इसका मीन्स क्या है, ऊपर का जो डी है वो आपको डिफरेंशिएशन दिखाता है, इसका मतलब होता है अवकलन। और यहाँ पर जो डी एक्स लिखा हुआ है ये होता है विद रेस्पेक्ट टू, यानी एक्स के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे आता है। अब सापेक्ष क्या होता है ये भी जान लेते हैं यहाँ पर, जब टॉपिक आ ही गया है तो। जैसे मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूं, एक व्यक्ति की हाइट दूसरे से 5 गुनी, दूसरे से 5 गुनी। तो यहाँ पर आपने देखा दो व्यक्तियों के बीच कंपेयर हुई है, बट हुई किसमें, हाइट में। सी टाइप से सापेक्ष का क्या होगा, सापेक्ष में परिवर्तन हुआ, यानी कि अवकलन हुआ किसी एक फलन का, बट किसके सापेक्ष, कंपेयर किससे करेंगे, उसकी एक्स से। अगर यहां पर लिखा रहता है डी ओवर डी टी, तो फिर किसके सापेक्ष होता, टी के सापेक्ष। अगर यहां पर ऐसे लिखा होता है डी अपॉन डी जेड, तो किसके सापेक्ष होता, जेड के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष हमको अवकलन करना होता है वो हमेशा नीचे आता है। अब यहीं पर अगर हम y का अवकलन करना हो, ऐसे हिंदी में लिख देता हूं पहले, y का अवकलन आपको करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो सबसे पहले जिसके सापेक्ष करते वो नीचे आ गया, तो x करें तो dx हो गया। हम अवकलन कर किसका रहे हैं, y का, तो डिफरेंशिएशन होगा वो किसका होगा, y का। तो dy अपॉन में dx, क्योंकि ऊपर का जो d है वो डिफरेंशिएशन दिखाता है और नीचे का जो dx है जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे आता है। तो x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, तो यहाँ पर dx आ गया। अगर हम यहीं पर y का अवकलन t के सापेक्ष करते, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो यहीं पर जब अवकलन हो जाता, तो जिसके सापेक्ष करते वो नीचे आ गया dt। कर किसका रहे हैं, y का, तो इसके आगे d आ जाएगा, तो dy अपॉन में dt। अगर हम x का अवकलन करते, x का अवकलन करते किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे आ गया आपका, तो dt हो गया। ऊपर क्या आएगा, dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमको करना किसका, x का, बट किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट, तो dx अपॉन में dt। तो ये आपका बेसिक है, आपको पता होना चाहिए हमेशा कि अवकलन को व्यक्त किससे करते हैं। जिसके सापेक्ष करना होता है वो नीचे आता है हमेशा। अगर हम यहीं से एक और बात करें, x और t क्या है यहाँ पर, चर अचर भी यहीं पे बात कर लेते थोड़ी सी। ये दोनों चर हैं, यानी वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती। जैसे आपने कोई भी इक्वेशन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, आपके ये दो समीकरण है। क्या दोनों में x की सेम वैल्यू आएंगी, नहीं, वैल्यू चेंज होंगी। तो यहाँ पर ये x क्या है, वेरिएबल है। तो हम कह सकते हैं x, y, z डॉट डॉट डॉट, ये सभी चर होते हैं, यानी जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है
वो क्या होते हैं, हमेशा वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, बट कांस्टेंट जो होते हैं अचर, इनका बहुत मेन रोल है इसका। अचर क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में आप कांस्टेंट पढ़ते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होती है, फिक्स। जैसे कोई नंबर हो गया, एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी कांस्टेंट है तीनों, तो इसका मतलब क्या है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। वैल्यू कैसी है इनकी, फिक्स है। वैल्यू कैसी है, फिक्स है। तो ये क्या हो गया, आपके अचर हो गए, इनको कांस्टेंट पढ़ेंगे। तो आपने यहां से एक पॉइंट नोटिस करा होगा कि अवकलन एक परिवर्तन है। अवकलन क्या है, परिवर्तन है। जब तक परिवर्तन जब होगा ही नहीं तो अवकलन कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि यहां पे देखो, कोई भी मैंने नंबर लिख लिया 2, क्या 2 3 हो सकता है, नहीं होगा भाई। नंबर तो फिक्स का फिक्स ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंजमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो जब हम इस कांस्टेंट का अवकलन करेंगे वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट में आप नोट पॉइंट में याद रखिएगा, किसी भी यानी डी ओवर डी एक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट को सी से नोट करते हैं, अवकलन हमेशा कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0। हमने यहाँ पर कांस्टेंट का अवकलन किया है, किसके सापेक्ष किया है, एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अगर हम इसका अवकलन टी के सापेक्ष करते तो कितना होता, किसी के भी सापेक्ष कर लो, कांस्टेंट का अवकलन 0 ही आएगा। डी ओवर डी टी सी बराबर 0। जैसे कोई एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर, डी ओवर डी टी मैंने लिख लिया 5 बराबर, तो इसका कांस्टेंट हो गया भाई, फिक्स वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। अगर यहाँ पर ये ऐसे होता, डी ओवर डी टी और यहाँ पर लिखा हुआ ए और इसका 0 दे रखा है अवकलन, सपोज करो, तो इसका मतलब क्या है, अवकलन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष। अगर ये चर होता, वेरिएबल होता, तो इसका अवकलन 0 नहीं होता। इसका 0 दे रखा है, तो यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू है। और फिक्स वैल्यू का अवकलन हमेशा 0 होता है। कितना होता है, 0। इसमें भी थोड़ी सी बात अधूरी है, पर वो टॉपिक में थोड़ा आगे सही में है। एक दो फॉर्मूले जब आप समझ लेंगे उसके बाद आएगा कि कांस्टेंट का अवकलन 0 कहां पर नहीं होता है, ठीक है ना। तो वहीं पर बात करेंगे। इतना टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं पहला फॉर्मूला। नोट के जो लायक हो उसे नोट कर लेना सभी। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला आता है यहाँ पर, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन। जैसे आपको अभी बताया था, हमें जिसका अवकलन करना होता है वो ऊपर लिखा जाता है और जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे लिखते हैं। जैसे y का बताया था dy अपॉन dx होता है, y का करना होता तो dy अपॉन dx। अब यहाँ पर हम किसका कर रहे हैं, x की पावर n का। अब ये होता कैसे वो देखो, ये चर हो गया x की पावर n, तो पावर हमेशा आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, तो x की पावर n माइनस 1। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। अब इसको लगाते कैसे वो भी यहीं पर ही देख लो, डी ओवर डी एक्स एग्जाम्पल से x की पावर 10। हमको यहाँ पर जो अवकलन करना है वो x की पावर 10 का करना है, तो x की पावर 10 में से पावर कितनी आ रही है, 10 है, तो पावर आगे आ जाएगी, 10 हो गया। एक कम होता है पावर में से, तो बचेगा डॉट x की पावर 9। ये हो गया इसका अवकलन। और एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, डी ओवर डी एक्स बाई चांस पावर माइनस में हो तो x की पावर -9, ये दे रखा है जैसे क्वेश्चन है।
तो x की पावर जो 9 है तो सबसे पहले पावर कहाँ जाती है आगे, तो -9 आगे आ जाएगा। पावर में से कितना कम हो जाएगा 1, तो x की पावर माइनस की 9 में से -1 और लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा -10। ये इसका अवकलन हो गया। इसी टाइप से कोई फ्रैक्शन फॉर्म में हुआ तो d/dx x की पावर 5/2 है जैसे, तो हमको चाहे कोई सी फॉर्म में हो पावर, हमको पावर पूरी ही आगे लेनी है, ठीक है ना। तो x की पावर 5/2, तो पावर कितनी 5/2 आगे आ जाएगी। x की पावर 5/2 में से एक लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन सभी जानते होंगे, भिन्न 5/2 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में लगेगा। यहीं से नोटिस करने लायक एक और बात बनती है जो आने वाले फॉर्मूलों में काम भी आएगी, यहीं पर ही देख लो। अगर बाय चांस क्वेश्चन हमारा इसमें ऐसे होता, यहीं पर d/dx हम x का अवकलन कर रहे हैं x के ही सापेक्ष, हमको केवल सिंगल वैल्यू दे रखी है x की, तो x का अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर पावर कितनी है 1 है, तो पावर हमने भी क्या पढ़ा था, पावर क्या जाती है आगे, और पावर में से कितना कम हो जाता है 1, तो डॉट x की पावर 1 में से गया तो कितना हो जाता है 0, और किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। तो 1 रख देंगे, यहाँ पर नोट में लिख लेना, किसी भी वैल्यू पर अगर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है किसी वेरिएबल पर। तो 1.1 मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 1। तो x के सापेक्ष आपने अवकलन किया, x का कितना आया 1। तो आपको याद रहना चाहिए हमेशा कि x के सापेक्ष अगर हम x का ही अवकलन कर रहे हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 ही आती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम t का अवकलन t के ही सापेक्ष कर रहे हैं तो कितना आएगा 1 ही आएगा। बट अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, अगर हम x का अवकलन, किसका, x का अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष t के, तो हो जाएगा dx/dt। यहाँ पर 1 नहीं हुआ क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग है। x के सापेक्ष x करेंगे तो 1 आएगा, t का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट x का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो 1 नहीं आएगा, dx/dt होगा, ठीक है ना। उसी टाइप से जैसे y का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो dy/dx होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको नोटिस करनी चाहिए, तभी अवकलन क्लियर हो पाएगा अच्छे से। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते टॉपिक में, क्लियर होगा। अब आता है आपका सेकंड फॉर्मूला, d/dx e की पावर x। अब यहाँ से e की पावर x क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। e की पावर जो x है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसे आप हिंदी पढ़ते हैं चरघातांकीय फलन। ये आपका क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, चैप्टर नंबर 2 है, वहां पर फलन, पूरे फलन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसकी बेसिक नीड तो वहीं पर है, यहाँ पर केवल आपको अवकलन ही करना है, और जिनको थोड़ी ज्यादा नॉलेज चाहिए तो चैप्टर में पढ़ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से e की पावर x का अवकलन हमेशा e की पावर x ही होता है, जैसा का तैसा छोड़ देते, ठीक है ना। बट बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, ये यहीं पर जैसा का तैसा छोड़ा है, बट क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। वो देखो कैसे, एग्जांपल से क्लियर होगा। एग्जांपल लेता हूं मैं पहले छोटा सा, d/dx e की पावर 2x, छोटा एग्जांपल है। अभी आपको बताया था e की पावर x का e की पावर x जैसा का वैसे ही छोड़ देते, तो e की पावर 2x e की पावर 2x ही हो जाएगा। अभी केवल हमने e की पावर का किया, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किया है, बट यहाँ पर जो पावर आ गई 2x उसका नहीं किया है, तो 2x का भी करना पड़ेगा। इसे कैसे करते हैं वो समझो, मल्टीप्लाई में आता है अवकलन में। x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, 2 का 2 लिख दिया, x का अवकलन कितना होगा 1, तो 2 e की पावर 2x, यानी कि x के साथ जो गुणांक होते हैं वो आगे आ जाता है। x का गुणांक यहाँ पर कितना 2 था, 2 आगे आ गया। अगर 3 होता तो यहाँ पर 3 आ जाता, 5 होता तो 5 आगे आ जाता।
तो उसी टाइप से चेंज सिस्टम में करते जाते, ठीक है ना। और देखो थोड़ा एग्जांपल ऐसे होता तो डी ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस की 6x, ई की पावर का ई की पावर हो जाता माइनस का 6x, बट यहाँ पर इसका भी तो करते भी माइनस 6x का, केवल अभी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई की पावर माइनस 6x का, अब यहाँ पर ई की पावर माइनस 6x का करेंगे और 6x का भी तो करना अलग से, तो 6x से कितना हो जाएगा माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि x से कितना होता है 1, तो माइनस 6 ई की पावर माइनस का 6x। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए था मेरे हिसाब से, अगर आप सोचें तो, कि सर अभी आप कह रहे थे कि कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है, यहाँ पर आप 0 नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? ये भी तो बात हो सकती है, क्योंकि माइनस 6 तो कांस्टेंट है, इसका भी तो लिख रहे हैं आप, यहाँ पर माइनस 6 का माइनस 6 आ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर करा दो। इसमें दो सिचुएशन है, अभी आपको बताया था चर और अचर, चर की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, अचर की वैल्यू कैसी होती है फिक्स, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई x ले लिया और यहाँ पर कोई नंबर ले लिया 2, ठीक है ना। भाई चर की वैल्यू फिक्स नहीं होती, यानी x y z की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी भी आ सकती है, और अचर क्या होते हैं, जो गिनती होती है, फिक्स वैल्यू होती है, यानी जो भी। अब देखो मैंने यहाँ पर x क्या, आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि x की कितनी वैल्यू होगी, कोई नहीं पता, बट आपको उसकी कन्फर्म पता है 2 का 2 ही रहेगा, या 2 का 3 हो सकता है, नहीं होगा, तो फिक्स होगा। क्या इसमें कोई चेंजमेंट होगा, नहीं होगा, तो ये सिंगल वैल्यू आ रही है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0, इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसके साथ कांस्टेंट कितना था 1 था, 1 का 1x ही लिखा रहेगा, अब मैंने 2x कर दिया, ठीक है ना, और ये 4 कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 2 गुना कर दिया दोनों का। क्या तुमको x की वैल्यू फिक्स है, नहीं पता, तो अब ये चर नहीं अचर नहीं रहेगा 2, ये पूरी वैल्यू चर कहलाएगी, पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी चर, सिंगल वैल्यू नहीं देखनी है आपको, पूरा जोड़ा देखना, मल्टीप्लाई 2x हो रहा है, तो चर में जब मल्टीप्लाई अचर से करते हैं तो चर आता है, चर यानी चर में, यहां लिख देता हूं, चर में अगर तुम किसी भी अचर से मल्टीप्लाई करते हैं तो चर बनता है, क्या बनता है चर बनता है। अचर यानी कोई फिक्स वैल्यू हो गई, जैसे 5 हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई आप अचर यानी कोई y हो गया तो 5y, ये पूरी वैल्यू चर नहीं कहलाएगी, चर कहलाएगी, क्या कहलाएगी, चर कहलाएगी पूरी वैल्यू, अचर नहीं होगी, क्या होगी चर। 5 को नहीं देखेंगे, पूरे जोड़े को देखेंगे, और चर का अवकलन 0 नहीं होता, किसका होता है अचर का, तो यहाँ पर ये 0 इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या है चर है, माइनस की 6x है, वो क्या है चर है। अगर ओनली यहाँ पर माइनस का 6 होता, x नहीं होता, तो फिक्स वैल्यू जाती, तो उसका अवकलन कितना हो जाता 0 हो जाता। तो ये छोटी सी बात है, और डिटेल में बताता हूँ थोड़ा। एग्जाम्पल्स, जैसे अब हम यहाँ पर अवकलन करेंगे डी ओवर डी एक्स संख्या में लेते हैं 5x प्लस 6, ये ठीक है ना, इसमें बात करें तो सबसे पहले इसे देखो, ये चर है कि अचर है, पूरा देखो मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ये पूरा चर वैल्यू बनी है, क्योंकि अचर से चर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा चर ही आएगा, तो इसमें 5 का अवकलन 0 नहीं होगा, 5 को जैसा का तैसा ही लिख देंगे, तो 5 का 5 लिख दिया मल्टीप्लाई, x का अवकलन x के सापेक्ष करते कितना आता है, अभी बताया था 1 आता है, लिख दिया प्लस। अब 6 के साथ देखो कोई भी मल्टीप्लाई में आ रहा है क्या, x के साथ 6 के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में है क्या, नहीं है, तो इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स का फिक्स ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0, तो 5 बन जाए 5, ये हो गया अवकलन। अगर इस टाइप से होता तो डी ओवर डी एक्स यहीं से थोड़ा सा चेंजमेंट करके
5x² + 6x + 3 इस टाइप से होता तो यहाँ पर देखेंगे तो ये चर है, ये अचर है या नंबर है, फिक्स वैल्यू हो गए। पूरा फंक्शन क्या बन गया, ये पूरा चर बन गया। इसका अवकलन 5 का 0 होगा क्या, नहीं होगा, तो 5 का 5 लिख देंगे। अभी आपने देखा था पावर का कैसे करते हैं, पावर आगे आती है, पावर में से कितना कम हो जाता है, 1 कम हो जाता है, तो 2x हो गया प्लस क्या 6 का 0 होगा, नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है, x आ रहा है, तो 6 का 6 लिख लेंगे। और x का कितना होता है 1 प्लस 3 का अवकलन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 का अवकलन हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का अवकलन सिंगल कांस्टेंट होता है उसका 0 होता है, तो 5 × 10x प्लस 6 जो हो गया आंसर। और जिनका थोड़ा बेस वीक है उनको याद रखने के लिए बता दूं, डायरेक्ट फॉर्म में कैसे याद रखेंगे, इसे नोट कर लेना आप सभी। यहां पर देखो आप डायरेक्ट फॉर्म में, यहां पर क्या करना होगा आपको, थोड़ा सा नोट में याद रखना होगा। कांस्टेंट आप लोग पता है संख्या फिक्स हो गई, फिक्स हो गई। अगर कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट चर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, अगर कोई भी कांस्टेंट चर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो उसका अवकलन 0 नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर d/dx 5x + 9 चर के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ रहा है कि नहीं, अगर ये ऐसा भी होता तो 5 का 5 लिख देंगे पहले, x का 1 हो गया, 9 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस में है और माइनस में, प्लस और माइनस में होता तब होता है 0, 0 लिख दिया 5 हो गया। और अगर कांस्टेंट, ये फर्स्ट है, सेकेंड ही नोट यहीं पर यही, अगर कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में आ रहा है चर के साथ तो उसका जो अवकलन है वो 0 होगा। जैसे कि यहां पर आपने 9 देखा, चर के साथ प्लस में था तब 0 हो गया, माइनस में होता तब भी 0 हो जाता, बट इसका 5 का 0 नहीं होगा क्योंकि x के साथ कैसे मल्टीप्लाई में, अगर डिवाइड में होता तब भी 0 नहीं होता, ऐसा का वैसे लिख दिया जाता है, ठीक है ना। कभी भी ध्यान रखना, कांस्टेंट अगर चर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो उसका अवकलन 0 नहीं होगा, और प्लस और माइनस में है तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा 0। ये चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी, जैसे जैसे आप अवकलन करना स्टार्ट करेंगे। देखो अवकलन क्या है, कैलकुलस का पोर्शन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इतना हार्ड भी नहीं। पर चेन सिस्टम में चलेगा तो आपको थोड़ा सा गौर कर करके देखना है वीडियो को। अब इसके बाद आपका आता है थर्ड फॉर्मूला। आई होप दोनों फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थर्ड फॉर्मूले में d/dx log x, तो log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x। log के सामने कोई भी संख्या हो वो अपोन में भूल जाती है। log के आपको नियम भी पता होना चाहिए पहले, वो भी बताऊंगा। पहले एग्जांपल देख लो, यहाँ पर d/dx अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका log 2x + 3, ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या मिला, log मिला, log का करेंगे तो log के सामने जब x था तो 1/x हो गया, तो ये पूरा ही तो x का काम करेगा यहाँ पर, तो log के सामने पूरा x का काम करेगा, तो 1/ कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x + 3, 1/2x + 3। अभी केवल हमने log का दिया है और मैं आपको बता चुका हूं
अवकलन में चेन सिस्टम चलता है, हर एक नंबर का आपको अवकलन करना पड़ता है, यानी कोई भी फंक्शन मिलता है तो उसका करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट मिला पूरा, और ऐसा अवकलन आप अभी पढ़ चुके हैं जस्ट इससे पहले। ब्रैकेट स्टार्ट करो तो जैसे ब्रैकेट है वैसे ही करना है, वहीं से। इसका 0 होगा क्या, 2 का नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में x आ रहा है, तो 2 का 2 लिख लेंगे। x का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1। x का जो अवकलन है वो 1 होता है, प्लस 3 का अवकलन कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि कोस्टेंट प्लस में आ रहा है। वो बताया था जब कोस्टेंट प्लस और माइनस में होता है तो अवकलन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, कितना बचा, 2 1 2, तो 2/2x + 3 ये हो गया आपका आंसर। अगर इस टाइप से होता तो यहीं से समझ लेते, और अभी आपको और क्लियर होंगे। एग्जाम्पल, d/dx log x² + 2x + 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको log मिला, log का अवकलन कितना होता है, 1/, ये x का काम ही तो करेगा पूरा ब्रैकेट। जैसे यहाँ पर log x था तो 1/x हो गया, ये x का काम कर रहा था, पहले log का किया फिर ब्रैकेट किया गया। ऐसे ही इसमें करेंगे, पहले log का करेंगे फिर x का करेंगे ब्रैकेट का, बहुत ईजी है। तो log का करेंगे तो 1/x² + 2x + 5, ऐसा का वैसे लिख दो, पहले log का कर दिया हमने केवल। बट अब इस ब्रैकेट का भी तो होगा, d/dx आप लगा भी सकते हैं, यहाँ पर नहीं लगाए तो कोई भी इश्यू नहीं है। इसका करेंगे ब्रैकेट का, कर चुके हैं। x पे जब पावर होती है तो पावर हमेशा कहाँ आती है, आगे। फर्स्ट फॉर्मूला यही बताया था, और पावर में से कितना कम होता है, 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, प्लस 2 है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, बट यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में x आ रहा है, तो 2 का 2 लिख दो, और x का कितना हो जाता है 1, प्लस क्या इसके मल्टीप्लाई में x आ रहा है, क्या डिवाइड में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका कितना हो जाएगा 0। यही तो ध्यान देने वाली बात है। तो कितना बचा, 2x + 2, तो 2x + 2 अपॉन में कितना बचा, x² + 2x + 5, ये हो गया आपका आंसर। इसी टाइप से e⁻x का भी एग्जांपल देख ही लेते हैं। एग्जांपल अभी केवल लॉग के एग्जांपल चल रहे हैं क्योंकि यही प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आएगी पूरी। लॉग ऐसे होता तो e⁻2x + 3, तो सबसे पहले यानी d/dx, सबसे पहले लॉग मिला, और लॉग का कितना होता है 1/, जैसा का वैसे ही, तो 1/, ये पूरा x का ही तो काम करेगा। यहाँ पर ये x का काम कर रहा था तो नीचे आ गया, यहाँ पर ये x का काम कर रहा था तो नीचे आ गया, ऐसे ये पूरा x का काम कर रहा था, ये भी कहा जाएगा नीचे। तो e⁻2x + 3 लॉग का कर दिया, बट अभी इसका भी तो होगा ब्रैकेट का, और ब्रैकेट में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर्मूला आपने सेकंड पढ़ाई है अभी। e⁻x का कितना होता है, e⁻x, d/dx लगा सकते हैं आप यहाँ पर, देखो कैसे लगाते, लॉग का कर दिया 1/, हो गया। अब इसका भी तो करेंगे तो d/dx लिख दो, ऐसा का वैसे ही 2x + 3। अब यहाँ से इसे सेम, इसका तो अवकलन हो गया, इसे लिख देंगे 2x + 3 e⁻। का अभी आपने अवकलन किया था, e⁻ जैसा का वैसे छोड़ देते हैं, तो e⁻2x + 3 का e⁻2x + 3 छोड़ दिया। अभी केवल इसका हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, किसका हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या हमने 2x + 3 का कर दिया, नहीं किया, वही सारी चीजें धीरे धीरे चेन सिस्टम में आ रही। तो अब इसका करेंगे d/dx 2x + 3, ब्रैकेट लगाना ना भूलें, तो ये हो गया 1/e⁻2x + 3 मल्टीप्लाई बाई e⁻2x + 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का अवकलन 0 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है x, और x जब आता है तो 0 नहीं होता है कांस्टेंट का, तो 2 का 2 लिख देंगे, x का कितना हो गया 1 + 3 का 0, तो 1/, और देखो जी सेम बन गए दोनों, लगाओ दिमाग, दोनों कैसे बन गए, सेम, कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये हो गया आपका आंसर। 21 मत कर देना पेपर में।
और वैसे ही यहाँ से एक शॉर्ट फॉर्म में भी हो जाता है। इन्हें नोट करो, फिर मैं इसमें क्या है फॉर्मूले बताता हूँ आपको थोड़े से। अवकलन में काम आएंगे बट फॉर्मूले लॉग के हैं। इस क्वेश्चन को लिखा रहने देते हैं क्योंकि जिससे आपको ध्यान रहेगा। इसका आंसर 2 आया है क्योंकि इसे अभी दूसरे पैटर्न से करूंगा। अवकलन में लॉग का फॉर्मूला हो गया है। अब यहाँ पर लॉग के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो बता अवकलन में काम आएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला, लॉग के सामने कोई भी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, लॉग के सामने कभी भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में चले जाते हैं। वो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। इन लॉग में कोई बेस नहीं लिखा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई होता है यहाँ पर बेस। लिखो लिखो मत लिखो, जैसे ए के नंबर को नहीं लिखते उसी टाइप से ई को नहीं लिखते। अगर जैसे वो ए और ऐसे होता log 10 लिखा रहता तो मैं इसको log 2 into 5 लिख सकता था कि नहीं, तो 5 to 10 हो गए। और log के सामने देख ला दो नंबर कितने हो गए, मल्टीप्लाई में हो गए, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप इसको log 2 प्लस log 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो log में आपको ध्यान रखना है कि log के सामने अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में चले जाएंगे, और अगर log के सामने दो नंबर डिवाइड में है तो माइनस में चले जाएंगे, log a माइनस log b। इस टाइप से जैसे कि log मैं 20 को log 40/2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, 20 तो आएगा। तो डिवाइड में है तो किसमें चले जाएंगे, माइनस में, तो log 40 माइनस के log 2। इससे LHS से आप RHS लिख सकते हैं और RHS से LHS। ये आपको बहुत यही एक ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर कभी कभार क्या होता है आपको इसकी जगह पर ये लिखना पड़ता है और कभी कभार इसकी जगह पर ये लिखना पड़ता है, ये मेन काम होता है मेरे। थर्ड फॉर्मूला आता है, लॉग के सामने किसी भी नंबर पर अगर पावर है, लॉग के सामने अगर किसी भी नंबर पर पावर है तो पावर का क्या होता है, पावर तो बहुत छोटी सी बात है ना आपके लिए। नहीं, ऐसा नहीं, पावर आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा आपका b log a। ध्यान देने वाली बात है क्या है, यहाँ पर log के सामने a था, उसमें पावर कितनी थी b, तो पावर b आगे आ गई और log a बन गया। जैसे एग्जांपल log 100 है, log 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो log 100 10 का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो 100 को तो 10 का स्क्वायर लिख लिया। बट ये वाली सिचुएशन बन गई कि नहीं, log के सामने संख्या पर घात हो गई, घात कहाँ जाएगी आगे, तो ये आगे आएगी यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 2 log 10। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया। इसी में देखो अगला फॉर्मूला, log के सामने अगर संख्या और आधार दोनों सेम है, यहाँ पर आधार मैंने ई नहीं है ए लिया है, ठीक है ना, तो मैं संख्या कितनी ली है ए। log के सामने अगर संख्या और आधार दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कि काम आएगा यहाँ पर कभी भी log e है उसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि log e है, यहाँ पर आधार नहीं और आधार नहीं है तो बताया तभी क्या लिख लेते हैं e। इन सब में आधार क्या है e है, तो log e आधार e की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कुल मिलाकर log e की वैल्यू कितनी होती है 1। अगला, आपको कभी भी आधार अगर सेम करना है, आधार कैसा करना है सेम, तो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला। जैसे आपको क्वेश्चन है log a आधार b है, log a आधार b, और आपको आधार सेम करना है तो करना कैसे, सबसे पहले अपोन का निशान लगा लो, ऊपर वाले के साथ ऊपर log लगा दो, नीचे के साथ नीचे लगा दो, जो आधार आपको बनाना है दोनों के नीचे लगा दो। ई है दोनों में तो आधार क्या हो गया ई, तो ये सेम हो गया, ठीक है ना।
अगला फॉर्मूला आता है आपका, वैसे तो आपको पता ही होगा, ये तो नॉर्मल है, log a अपॉन b, जैसे लिखा हुआ है log a आधार b मल्टीप्लाई बाई log b आधार a, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। क्यों? आधार और संख्या आपस में रिप्लेसमेंट हो रही है यहाँ पर। वो कैसे? देखो, अभी बताया था आपको, इसे हम ऐसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो log हम इसको a अपॉन log b लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई, इसको हम log b अपॉन log a लिख लेंगे, log a से log a कैंसिल, log b से log b कैंसिल, कितना हो गया? 1। तो ये हो गया आपका आंसर। ये शॉर्ट फॉर्म में आपके कभी भी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से। अच्छा, अगले की वैल्यू और भी जैसे यूज आएंगे तो आप बताते जाऊंगा। ये हो गया। अब आपका आता है ये लॉग के फॉर्मूले, ये सभी ये यहाँ तक जो एफ तक लिख रहे हैं वो लॉग के फॉर्मूले हैं। अवकलन में केवल कितने फॉर्मूले हैं आपके? 3। अब यहाँ पर अवकलन का फॉर्मूला देखो 4, नोट कर लेना इनको सभी। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप फॉर्मूलों की कर लेंगे उतने ही अच्छे आपके अवकलन समझ में आएगा। डी ओवर डी एक्स। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन बताना था अभी, है ना? क्या था क्वेश्चन? उसे देख लो पहले। डी ओवर डी एक्स लॉग ए की पावर 2x प्लस 3, ये था। इसे कैसे करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में। अभी आपको बताया था लॉग के सामने अगर संख्या पर घात है तो वो घात कहाँ जाती है? आगे। तो डी ओवर डी एक्स तो है ही, घात क्या है? 2x प्लस 3, वो आगे आ गई। क्या बचेगा? log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है? 1। अभी बताया था, क्योंकि आधार e है और e हो गया, तो आधार और संख्या समान होते तो वैल्यू 1 होती है log की। तो डी ओवर डी एक्स 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो डी ओवर डी एक्स क्या बचा? 2x प्लस 3। अब यहाँ पर देखेंगे 2 का 2 लिख लेंगे तो मल्टीप्लाई में x आ रहा है, 0 नहीं होगा। अब कलर 2 लिख लिया, x से कितना हो गया? 1। 3 का कितना हो जाएगा? 0, क्यों? कांस्टेंट है, गरीब आदमी। तो 2 का 2 1 जा 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना? तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। लॉग के अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से पता है तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अब आ जाइए फोर्थ फॉर्मूले पे। वीडियो बहुत आराम से देखनी है, क्योंकि जितना आप नोटिस करके पढ़ेंगे चीजों को उतनी अच्छी क्लियर होगी। डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग, ये अवकलन होता है। यहाँ पर समझ लो पहले ए क्या है, एक्स क्या है। ए तो आपका कोई चर अचर है, यहाँ पर क्या है? अचर, यानी फिक्स वैल्यू, कोई भी नंबर हो सकता है, संख्या हो सकती है, ठीक है ना? कोई भी। एक्स क्या है? यहाँ पर कोई भी चर होगा जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। जैसे कि मैं 5 की पावर एक्स कह दूं, 5 की पावर एक्स स्क्वायर कह दूं, यहाँ पर इस टाइप से ना एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखो डी ओवर डी एक्स 5 की पावर मैंने लिख दिया यहाँ पर 6x, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये फिक्स वैल्यू है, 5 हो गया क्योंकि अचर बन रही है जी, संख्या हो गई। बट 6x क्या है? चर। 6x क्या है? चर। तो अचर की पावर चर बनना है कि नहीं? इसे ऐसे भी याद रख लेना, अचर की पावर क्या बन जाए? चर, तो बनेगा, ठीक है ना? तो 5 अचर हो गया, कोई संख्या हो गई, इसकी पावर चर है, तो रख दो इसमें वैल्यू जैसा का वैसा ही। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स किया था आपको ने। अब 5 की पावर 6x का 5 की पावर 6x ही कर देंगे, ऐसा का वैसे छोड़ दिया। लॉग यहाँ पर ए था, अचर लेते हैं, तो जहां पर अचर क्या है? 5 है, 5 ले लेंगे, ठीक है। अभी केवल हमने इसका किया है, ठीक है ना? अब इस 6x का भी तो करेंगे भाई, चेन सिस्टम चलेगा इसमें, अभी बताया था। क्योंकि हर एक फंक्शन का करते, जो भी हमको मिलता जाता है उसमें उसी का अवकलन करते जाते हैं।
तो 5 का किया था 5 की पावर 6x का ये कर दिया पूरा, और 6x का करेंगे तो डी ओवर डी एक्स 6x, तो 5 की पावर 6x log 5 डॉट 6 का अवकलन 0 नहीं होगा, 6 का 6 लिख दिया जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में x आ रहा है, कांस्टेंट का 0 केवल सिंगल प्लस या माइनस पे ही होता है। ये हो गया आपका आंसर, x का 1 हो गया, तो 6 5 से 30 मत कर देना क्योंकि लॉग में है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 6 का आ जाएगा, तो 6 डॉट 5 की पावर 6x log 5, ये हो गया आंसर। और एग्जांपल देखो उसमें, पर याद कैसे रखना वो समझो थोड़ा, अचर की पावर चर बननी चाहिए, तो जैसा का वैसा लिख देंगे और लॉग अचर आएगा, ठीक है ना। एग्जांपल जैसे कि डी ओवर डी एक्स 10 की पावर 5x, तो जैसा का वैसा ही 10 की पावर 5x का 10 की पावर 5x और log 10 अचर का बनेगा पूरा सिस्टम, एक ही वैल्यू यहाँ पर 10 ऐसे समझ लो रख दी, बट अभी 5x का भी तो करेंगे, 5x कितना हो जाएगा डी ओवर डी एक्स 5x, तो 10 की पावर 5x डॉट log 10 डॉट 5 का अवकलन 0 नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है x, तो 5 का 5 लिख देंगे और x कितना हो जाएगा 1, तो 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 10 की पावर 5x डॉट log 10, तो ये हो गया आपके 4 फॉर्मूले। इनकी प्रैक्टिस आप जितनी बढ़िया से कर लेंगे और भी यही सिस्टम चेंज चलेगा, ब्रॉड से ब्रॉड आप पढ़ते जाएंगे।